ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जाम में हमसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, इन शॉर्ट जुगाड़ तरीके से किस तरीके से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो के अंदर में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको कम टाइम में अपने WBGE का स्कोर बढ़ाना है और जादवपुर यूनिवर्सिटी को सिक्योर करना है तो आप सबको एनरोल करना चाहिए हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। WBGE 2023 का एक ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जिसके थ्रू आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट होगा। सारे के सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे एंड ऑन स्पॉट फुल पेपर ट्रिक्स आप लोग उसके अंदर में देखोगे। अगर आप लोगों को ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने स्कोर को इंक्रीज करना है, अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में बिलीव करते हो, अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो, हमारे चैनल पे बिलीव करते हो, तो आपको इस कोर्स से बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अगर आपके 25-30 नंबर भी WBGE के अंदर में बढ़ते हैं तो आपको वो डिफरेंस देखने को मिल सकता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, मेरी रैंक आई थी अंडर 1000 WBGE के अंदर में, 849 रैंक मेरी आई थी और मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड से अपने 25 से 30 नंबर जो है बूस्टअप किए थे। अदरवाइज मेरी रैंक 5000 6000 इस रेंज में होती। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है इस कोर्स के अंदर में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करो, सारे डिटेल्स को चेकआउट करो, फिर अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करने के बाद में, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में आप लोग आराम से रिलैक्स करो। आपको डिजिटली जो है कोर्स कुछ घंटों के अंदर अंदर सेंड कर दिया जाएगा। आपके पास में कोर्स की जो एक्सेस है वो WBGE 2023 के एग्जाम तक रहेगी। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब मर्जी तब आप वीडियोस को देख पाओगे और उन सारी चीजों को जब आप सीखोगे, अप्लाई करोगे मॉक टेस्ट के अंदर में, और फिर जब आप फाइनल एग्जाम दे करके आओगे आपको उससे बहुत तगड़ा जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके सारे कंपटीटर्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर रहे हैं, अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं। आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं हमारे चैनल को फॉलो करके, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को फॉलो करके। अब आपकी बारी है, आप किस तरीके से इसके साथ में इंप्रूवमेंट करते हो ये आपको देखना है। मेरे तरफ से यार सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है WBGE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर में यार हम लोग ना केमिस्ट्री का जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स देखने वाले इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, केमिस्ट्री के हम लोग जो है तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं WBGE के लिए। ठीक है, अभी WBGE 2023 वाले बच्चों के लिए वीडियोस बन रही है, तो अगर आपने WBGE 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लो, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने 6 क्वेश्चंस आपके सामने ले लिए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने 6 क्वेश्चंस है और इस 6 क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग देखेंगे तुक्का लगा के किस तरीके से जो है हम लोग स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 6 क्वेश्चन में इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और फिर लास्ट में आप बताना कि आपके 6 में से कितने सही हुए। मैं आपको आंसर की जब बताऊंगा, राइट। आपको भी कमेंट सेक्शन में जो है अपने आंसर्स लिखते जाने हैं। मेथड्स को आपको फॉलो करना है जो मेथड्स मैं आपको एलिमिनेशन के अंदर में बता रहा हूं। क्लियर है? सबसे पहले तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, कभी भी आपको इस टाइप की चीज दिख जाए, 4 नंबर्स आपको दिख रहे हैं इस तरीके से 29 30 31 32, कभी भी आपको इस तरीके से ऑप्शंस में 4 नंबर दिख जाए, आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है, 10 में से 7-8 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपका एक्सट्रीम आंसर नहीं होगा। मतलब कि 32 एक्सट्रीम वैल्यू है, काट दो, 29 एक्सट्रीम वैल्यू है, काट दो। ठीक है, बीच की जो वैल्यूज है ना, -30 -31, ये बीच की वैल्यूज है। तो कभी भी आपको 4 ऑप्शन में नंबर्स दिख जाए, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, ऑप्शंस को देखते हुए कैसे आपको एलिमिनेट करना है। तो कभी भी आपको 4 नंबर्स दिख जाए किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो पावर में ही क्यों ना हो, आपको सबसे एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट करना है, बीच वाले में से तुक्का लगाना है। तो यहां पर आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे, राइट। बी भी लगा सकते हो, सी भी लगा सकते हो, जो भी आपका मन है। कमेंट में जाकर के बताओ आप बी लगाओगे या सी लगाओगे, लास्ट में बताना सही हुआ गलत हुआ कितना हुआ, राइट। कमेंट करो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करके जाओ, कमेंट में बी या फिर सी में से तुक्का लगाओ। ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, जो भी ऑप्शन में टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, टीचर आपको जिस ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा है ना, करेक्ट आंसर वहीं छुपा होता है। ठीक है, जो भी चीज आपको रिपीट होती हुई दिख रही है, बार बार दिख रही है, टीचर आपको वहीं कंफ्यूज कर रहा है। तो जैसे आप इसमें देखोगे अगर, तो टीचर आपको 2 बार डिक्रीज दिया है ना,
तो टीचर आपको डिक्रीज में कंफ्यूज कर रहा है, इंक्रीज में नहीं कर रहा कंफ्यूज, एक ही बार दिया इंक्रीज, राइट। और रिमेन्स अनचेंज्ड के चांसेस भी थोड़े से कम होते हैं लेकिन कम होते हैं, राइट। और आपको 1 देखो 2 बार दिया है, इसका मतलब वो 2 में कंफ्यूज नहीं कर रहा, इंक्रीज में कंफ्यूज नहीं कर रहा। तो कुल मिला के आप क्या करोगे, ऑप्शन ए को आप यहां पर तुक्का लगाओगे, क्योंकि ऑप्शन ए में डिक्रीज भी आ गया और 1 भी आ गया। समझ रहे हो, टीचर आपको जो चीज बार बार दे रहा है ना ऑप्शन में, उसी में आप तुक्का लगाओ। आपको डिक्रीज 2 बार दिया, डिक्रीज में तुक्का लगाओ। 1 2 बार दिया, 1 में तुक्का लगाओ। तो डिक्रीज और 1 का जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन ए। आप यहां पर ऑप्शन ए के अंदर में तुक्का लगाओगे। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देखो, यहां पर आपको एलिमेंट्स देखो क्या क्या दिख रहे हैं। इसमें ये 2 एलिमेंट देखो सेम है, तो इसका मतलब टीचर आपको इन दोनों एलिमेंट में कंफ्यूज कर रहा है ना। दोनों सेम दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं कर रहा। तो सी और डी में से आप क्या करोगे, यहां पर चूज करोगे कौन सा आपको मार्क करना है। कमेंट सेक्शन में बताओ, सी करोगे या डी करोगे, कोई भी एक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर में क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है, आप देखो कि टीचर आपको कहां कंफ्यूज कर रहा है। जिसमें टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है, जैसे यहाँ पे 2 ठो यू दिया है उसमें कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ 2 बार 1 दिया है, 2 बार डिक्रीज दिया है उसमें कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, इसमें एक्सट्रीम वाला फंडा लगेगा, एक्सट्रीम को एलिमिनेट करना। तो अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अलग अलग टाइप ऑफ ट्रिक्स लगते हैं। जैसे यहाँ आप देखो 100 में कंफ्यूज नहीं कर रहा है ना, 120 में कंफ्यूज नहीं कर रहा, 20 में कंफ्यूज कर रहा है, 2 बार 20 दिया है। समझ रहे हो। तो बी और सी में से आपको यहाँ पर क्या करना है, तुक्का लगाना है। क्वेश्चन 4 में आप बी और सी में से तुक्का लगाओगे। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 में -1 में कंफ्यूज कर रहा है, -1 में कंफ्यूज कर रहा है, -1 में कंफ्यूज कर रहा है। तो -1 को फेवर करना है, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब यहां देखोगे तो +5 में कंफ्यूज कर रहा है, +5 में कंफ्यूज कर रहा है, +3 एक बार है, +1 एक बार है, तो +5 को फेवर करेगा। तो -1 और +5 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो कुल मिला के आप क्या करोगे, ऑप्शन बी में तुक्का लगाओगे। ठीक है, बहुत शानदार स्ट्रैटेजी। इस तरीके से आप करोगे ना, आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे सही होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपके सारे सही होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके 50% भी सही होते हैं तो आप अच्छा खासा पॉजिटिव स्कोर जो है वो बूस्ट कर लोगे। ठीक है, अभी आप लोग कैलकुलेट करके खुद ही कमेंट सेक्शन में बताना कि इस 6 क्वेश्चन में आपके कितने आए। ठीक है ना। यहां पर आप देखो, पहले तो देखो ये क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में हाइड्रोक्साइड है, OH है। ठीक है, मैं केमिस्ट्री का उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, बट जितना मुझे नॉलेज है कि pH के अंदर में वैल्यू हाई रहती है। ठीक है, ये हमारे पास में 0 से 14 रहता है, यहाँ पे एसिडिक नेचर होता है, यहाँ पे बेसिक नेचर होता है। इतना मेरे को बेसिक आइडिया है थोड़ा बहुत। ठीक है, आप लोग बताना मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। और ये हमारे पास में बेसिक है, तो हमारे पास में आंसर जो है 14 के आसपास, मतलब 7 और 14 के इस रेंज में होगा हमारे पास में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बेसिक होगा तो 14 के पास पहुँच जाएगा, बहुत एसिडिक होगा तो 1-2 के आसपास आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 4 होगा नहीं आंसर, क्योंकि 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 से लेफ्ट जाओगे तो एसिडिक, तो 4 तो कट गया। अब इन 3 में तुक्का लगाना है आपको। क्लियर है। तो इन 3 में अगर आप तुक्का लगाओगे तो आप देखो 10.5 और 10, ये दोनों में आप तुक्का लगाओ, क्योंकि 10 का डिजिट 2 बार दिख रहा है आपको। क्लियर है ना। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सी और डी में से तुक्का लगाओगे। समझ रहे हो, क्योंकि टीचर के दिमाग में 10 घूम रहा है ना, वो आपको 10.5 भी दिया है, 10 भी दिया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई है। इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 11 के चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं। ठीक है, देखो इन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की कोई गारंटी नहीं होती कि सारे सही होंगे, बट हमें किसी भी तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। प्रोबेबिलिटी अगर आप बढ़ा लोगे तो 6 में से आपके 2-3 आराम से सही हो जाएंगे। ठीक है ना। मैं आपको इसे करेक्ट आंसर की बताता हूँ। देखो इसका जो करेक्ट आंसर की है ना वो है CAC CBD CBD। ठीक है, पहला का हमारे पास में C, दूसरा का हमारे पास में A, तीसरा का हमारे पास में C, और फिर हमारे पास में है CBD, C, B एंड D। क्लियर है। अब आप बताओ इस 6 में से आपके कितने सही हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तो सबका सही होगा ही होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमने किया, और क्वेश्चन नंबर 5 भी सबका सही होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो सबके गारंटी से सही हो गए। ठीक है, बचे 4 क्वेश्चन, 4 में हमने 2-2 एलिमिनेट करके तुक्का लगाया, तो उन 4 में से आपके 2 सही होंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है ना, 50% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो आउट ऑफ दीज 6 क्वेश्चंस मैं मान सकता हूं कि 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज सबका सही हुआ होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। 2 तो सही कर ही दिए, बाकी 4 में से कोई 2 मान लेते हैं सही हुआ होगा। तो 4 आउट ऑफ 6 सही होने का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कि आपका जो स्कोर आया है, कंसिडर करते हैं कि ये सारे सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस थे और 1 मार्कर क्वेश्चन थे, तो 4 सही होने के आपको मिले +4 और 2 गलत होने के आपका हुआ -0.5, है ना।
0.25 पर क्वेश्चन कटा, तो आपको क्या मिला इस क्वेश्चंस में से, आपको यहाँ पर +3.5 का बूस्ट मिला। मतलब 6 नंबर में से 3.5 नंबर आपने बूस्ट कर लिया। ठीक है, इतना अगर आप बूस्ट करते हो तो आप 60 में से 35 नंबर बूस्ट करोगे, 6 में 3.5, 60 में 35, तो आप 180 में कितना बूस्ट कर लोगे, 105, है ना। समझ रहे हो, इस रेशियो में अगर आपने किया तो आप अच्छा खासा नंबर यहाँ पर जो है बूस्ट कर रहे हो। जादवपुर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना होता है, 90, 100, 110, 105। क्लियर है। और क्वेश्चंस आप सॉल्व भी तो करोगे, सारे क्वेश्चंस आप ऐसे थोड़ी करोगे। ये उन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ दे रहे हो वहां पर आपको ये तुक्का ट्रिक्स लगाने हैं, वहां से फिर आपको नंबर बूस्टअप करने हैं। ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ों को आपको मॉक टेस्ट में अप्लाई करके देखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखनी है, और भी एपिसोड्स आपको देखना है। सबसे बेस्ट होगा आप अगर एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करते हो तो सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, WBJEE 2023 का जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। इसमें अगर आप एनरोल करते हो तो इसके अंदर में आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आप देखते हो, लेटेस्ट पेपर्स आप देखोगे 2022 का, 2021 का लेटेस्ट पेपर्स जो है वो आप देखोगे, और पूरा का पूरा मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, कम टाइम में किस तरीके से आप जादवपुर यूनिवर्सिटी पहुंचोगे, पूरी रोड मैप, सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में आपको जो है कोर्स के अंदर में देखने को मिलेगा। इसके अंदर में आप लोग सब लोग जो है जरूर से एनरोल कर लेना। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो है इस तरीके के ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाए। बैक टू बैक एपिसोड्स देखते जाओ, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आगे आने वाले सारे एपिसोड्स और पास्ट के सारे एपिसोड्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में अपडेट होते रहेंगे। ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।